मैं डॉक्टर आर.पी. दिवाकर, डायरेक्टर बिंदु डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि हम लोग हर दिन क्या सोचते हैं अपने मरीजों के लिए। हम लोग जब शुरू किए थे, जो 2001 में अपने लैब की स्थापना हुई थी बिंदु डायग्नोस्टिक्स की, तो उस समय मेरे मन में केवल यही चल रहा था कि हम कैसे सबसे ज़्यादा अच्छा कर पावे अपने मरीजों के लिए। और सोचने में जाता क्या था, हम भी सोच लिए, लेकिन कभी कभी अंदर से लगता था कि शायद सोचने और करने में बहुत अंतर होता है। लेकिन हम यहाँ पर यही बोलना चाहेंगे कि आप लोगों के मदद से और जो मेरा टीम पास्ट में रहा या प्रेजेंट में है, उन लोगों के सहयोग से किसी चीज़ का तो कोई अंत नहीं होता है। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हम खुद सेटिस्फाइड हो गए हैं कि अब इससे ज़्यादा अच्छा नहीं करें, लेकिन और हमको अब लग रहा है कि और अच्छा करेंगे, क्योंकि मेरे जर्नी में अभी आप लोग आ गए हैं। आप लोगों का जो सुझाव शुरू से रहा, मार्गदर्शन रहा, या जो कुछ भी हम करते हैं उस पर आप लोग मुहर लगा देते हैं, तो हमको और लग रहा है कि हम और अच्छा करें। तो हम इस वीडियो के द्वारा ये बोलना चाहेंगे, जो विगत महीनों में हम लोगों ने बिंदु डायग्नोस्टिक्स में क्या क्या सुविधा लेके आए, तो उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहली बात है कि आज के समय में हर चीज़ बहुत ही त्वरित गति से आगे चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और ख़ास करके हर फील्ड में। लेकिन ये मेडिकल का जो प्रोफेशन है, डायग्नोस्टिक फील्ड है, इसमें अगर कभी कभी हम लोग देखते हैं बाहर में, तो इसमें एकाएक बहुत सारा परिवर्तन हुआ, बहुत सारा टेक्नोलॉजी आया है। ऑनलाइन का जो फीचर है, जो बेनिफिट है, उसको भी डायग्नोस्टिक सेंटर में उसका भी बहुत महत्व है। तो हम लोग इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में एक अल्ट्रासाउंड का एक मशीन हम लोग और परचेज किए, जो कि आप लोगों के सहयोग से अल्ट्रासाउंड में मरीजों की संख्या इतना ज़्यादा बढ़ रही थी, उनको वेटिंग करना पड़ रहा था। तो हम लोग को लगा कि एक हम लोग का सिस्टम भी होना चाहिए, वो अभी कार्यरत है हम लोग का। उसके बाद बहुत दिन से मेरा एक चिर प्रतीक्षित मेरा एक सपना था कि गर्भवती महिलाओं में होने वाले कुछ टेस्ट, जिसको डबल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, या फिर प्री एक्लेम्सिया, अगर उसका शुरू में पता चल जाए कि पेशेंट को, गर्भवती महिला को प्री एक्लेम्सिया होने वाला है, तो उसका स्क्रीनिंग वगैरह वो सब शुरू किए। और उसमें हम लोग बहुत ही सक्सेसफुल रहे, क्योंकि एक एक्यूरेट डायग्नोसिस देने के लिए एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। और फीमेल रेडियोलॉजिस्ट का रिलेटिवली जो है इस सोसाइटी में थोड़ा सा अभी भी डिमांड है। तो उसके लिए हम लोग के यहाँ डॉक्टर रिदा फातिमा, जो कि
अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल से, जो एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, आप जानते हैं, वहाँ से उन्होंने MBBS किया, MD रेडियो डायग्नोसिस में डिग्री ली। और मेरा मानना है कि डिग्री लेना और कहीं से बहुत अच्छा पढ़ लेना, थ्योरी बहुत जान लेना, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो प्रैक्टिकली आप क्या कर पाते हैं। तो जो विगत दिनों में उनका जो डेडिकेशन हम लोग देखे हैं, जो उनका रिपोर्ट रहा है, तो बियॉन्ड इमेजिनेशन। और हमको लग रहा है कि हम अपने ड्रीम के तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब आप कुछ सोचते हैं अच्छा करने के लिए, तो आपके जर्नी में भी बहुत लोग जुड़ जाते हैं। बहुत लोग बिछड़ेंगे, बहुत लोग जुड़ेंगे, ये सृष्टि का नियम रहा है। कुछ लोग कभी कभी कमेंट भी करते हैं हम लोग उनको भी बहुत ही अच्छा से लेते हैं। कमेंट अगर जेन्युइन रहता है तो हम लोग को लगता है कि नहीं, इसका जो हम लोग को सुझाव बना, उसमें हम लोग को चाहिए कि कैसे उसमें हम लोग सुधार ले आए। कुछ इस तरह का रहता है कमेंट, जिसको हम लोग पढ़ने के बाद बहुत ज़ोर से हंस लेते हैं, पूरा टीम को बोलते हैं हंस लो, क्योंकि वो फेक रहता है। और हम क्या कर रहे हैं, बिंदु डायग्नोस्टिक्स क्या कर रही है, उसके बारे में मेरे टीम या मेरे अलावा कोई समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ भी हम लकी हैं कि आप ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ पोस्ट को इतना ज़्यादा अंदर से महसूस करके और इतना अच्छा लिख देते हैं, पता नहीं हमको लगता है कि उनको समय कैसे मिल गया। आज के समय में, आज के समय तो सोशल मीडिया में बस एक इमोजी डाला, बस हो गया, लाइक करके कुछ किए, फ्लैश करके, दूसरे के लिए नहीं रहता है। लेकिन हर एक पोस्ट के बाद कुछ लोगों का इस तरह का कमेंट आ जाता है कि हमको खुद लगता है कि मैंने लोग हैं, और उस कमेंट से हमको क्या, पूरे टीम को क्या एनर्जी मिलता है, ये केवल महसूस किया जा सकता है। इसको हम शब्दों में यहाँ पर नहीं बोल पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग का रेडियोलॉजी का जो CT स्कैन के बारे में एक हम लोग वीडियो भी डाले हैं पूरा डिटेल में कि क्या उसमें स्पेशल बात है, एक्सरे, डिजिटल एक्सरे के बारे में। और जो भी टेस्ट हम लोग का नया टेस्ट, जैसे कि कैंसर मार्कर, तो बाहर में आज के डेट में कैंसर मार्कर टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा चलन हो गया है, क्योंकि उसमें अगर कैंसर होने के बाद उस मरीज का प्रोग्नोसिस होता है, मतलब फिर से क्या रिकरेंस हो रहा है, उसमें दोबारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ब्लड से करने वाला टेस्ट कैंसर मार्कर है, और जो कि बहुत आसानी से पता कर लेता है कि वो फिर से अगर हो रहा है कि क्या हो रहा है, उनका फिर से दोहरा रहा है कि नहीं दोहरा रहा है। तो हम लोग का कैंसर मार्कर भी जितने तरह का टोटल 7 कैंसर मार्कर होता है, कहीं भी अगर बेस्ट से बेस्ट लेबोरेटरी होगा तो 7 से ज़्यादा कैंसर मार्कर नहीं होगा। तो हम लोग वो 7 कैंसर मार्कर अपने यहाँ का शुरू किए हुए हैं, और जिससे क्या होता है कि जो बाहर के मरीज हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, और उनका जो है जो लिखा हुआ रहता है प्रिस्क्रिप्शन, उसको हम लोग कर पाते हैं, और सुकून मिलता है कि एक्चुअली में ये पेशेंट बाहर जाते हैं। उन लोग का कहना रहता था कि भाई और सब तो TCDC, ब्लड शुगर, फास्टिंग, KFT, LFT से सब कर देते हैं, लेकिन ये सब तरह का रेयर टेस्ट, तो उसको हम लोग उस भावना के साथ शुरू किए, और उसमें हम लोगों का आप लोग का सहयोग भी रहा, रिपोर्ट भी अच्छा गया। तो इस तरह से हम लोग अभी अब चाह रहे हैं कि हम लोग का एक न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू करें हम लोग, जिसके लिए कि हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और उसमें होता है कि न्यू बॉर्न का मतलब जो बेबी पैदा हुआ, और उसमें कुछ होता है मेटाबॉलिक डिजॉर्डर, जिसको कि शुरू के सप्ताह में अगर उसका पता चल जाए तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होने से पहले उसमें उनका इलाज हो जाता है। और बाहर में ये तो बना हुआ है, ये चलता ही है,
बाय गवर्नमेंट का रूल है कि न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग आपको करना ही है। तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे कि इंडिया का क्या पॉलिसी है, वो विषयांतर हो जाएगा। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी हम लोग का न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू होने जा रहा है। हम लोग का एक और अपडेट है कि इमेजिंग सेंटर पे हम लोग का एक सॉफ्टवेयर हम लोग RIS रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो उसको भी हम लोग काम हम लोग का शुरू है। और वो सॉफ्टवेयर आ जाने के बाद हर एक मरीजों को एक्सरे का और CT का जो डायकॉम प्रिंटर से इमेज बनता है और जिस इमेज के देख के रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो मरीजों के हम लोग को मोबाइल पे उनका PDF दे देंगे, पूरा स्टडी दे देंगे। अगर क्लिनिशियन लेना चाहें तो उनको भी हम लोग दे देंगे, ताकि अगर वो चाहें कि उस रिपोर्ट को रिव्यू करवा लें किसी भी बाहर जगह, अमेरिका में बैठे कोई रेडियोलॉजिस्ट हैं उनसे भी वो अपना रिव्यू करवा सकते हैं। तो इस तरह से वो भी मरीजों के लिए एक बेनिफिशियल एक ऑप्शन हो जाएगा। अभी हम लोग के यहाँ अल्ट्रासाउंड में आपका किसी भी तरह का जो भी टेस्ट बाहर में होता होगा, वो हम लोग सब इसलिए कर पाने में सक्षम हैं कि हम लोग का एक्चुअली ये फ्यूजी फिल्म का अल्ट्रासाउंड मशीन है और हम लोग टोटल 7 प्रोब्स रखे हुए हैं। तो जिसके वजह से रेडियोलॉजिस्ट भी डेडिकेटेड हैं, मतलब ऑपरेटर भी हो और गाड़ी बहुत ही आपका शानदार हो, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि हम यहाँ नहीं जा पाएंगे। और स्पीड अच्छा हो, जर्नी अच्छा हो, उसके लिए आपका जो IT का जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ता है हम लोग का, उसको हम लोग फोकस करते हैं कि नहीं आज के डेट में तो डिमांड हो गया है, समय बचाना है मरीजों का। और सबसे बड़ी बात है कि आपका एक थॉट होना चाहिए कि नहीं हमको वहाँ जाना है। तो जब आप सोच लीजिए कि वहाँ जाना है तो आप ही लोग करवा देते हैं या कोई है फोर्स जो करवा देते हैं। तो जैसा कि अब हम लोग सब जानते हैं कि सबके पास परेशानी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को नहीं बीच में परेशानी आती होगी, मेरी टीम को परेशानी नहीं आती होगी, लेकिन सबका इधर देख रहे हैं कि सबका अलाइनमेंट हो गया है, सोच एक ही तरफ जा रहा है कि नहीं हम लोग कैसे अपने मरीजों का बेहतर से बेहतर उनको जो है सुविधा उपलब्ध कराने, उनको सर्विस, उनको अपॉर्चुनिटी दिए, मौका दिए हैं, तो उसमें हम कैसे अपने को बेस्ट करके दिखा रहे हैं। तो इस तरह से इस वीडियो का असल मकसद है आज का कि हम आप ही लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग वैसे समय मेरा साथ दे रहे हैं जहां पर सोशल मीडिया में झूठ को सच, सच को झूठ बोलने का पूरा एकदम, किसी भी आप कितना सही बात को भी अगर 1000 बात हो रहा है झूठ बोल दो तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के बहकावे में नहीं आके कि 199 में 372 टेस्ट हो जाएगा, और वो लोग हम लोग से जुड़ते हैं और हम लोग का आने के बाद बोलते हैं कि नहीं डायग्नोसिस का तो इम्पोर्टेंस है। ये उन लोगों को भी समझ में, हम लोग तो जान रहे थे कि भाई डायग्नोसिस जो है ना बैकबोन हो गया ट्रीटमेंट का, हम लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बाहर में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लोग बाहर अगर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो केवल वहाँ के डॉक्टर बहुत नॉलेज वाले होते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ के डॉक्टर ये पता कर लेते हैं कि एक्चुअली इनका जो प्रॉब्लम है, सिम्टम है, जो बीमारी हुआ वो क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, मतलब डायग्नोसिस करना। और जब एक्यूरेट पता चल जाता है कि ये कारण है तो कभी वो दवा देते हैं, कभी बोलते हैं नहीं ये मेंटल प्रॉब्लम है, कभी रेफर कर देते हैं दूसरी जगह, या फिर कभी बहुत कम दवा देते हैं। और दवा देने के बाद चूंकि कारण उनको मालूम रहता है तो दवाई के साथ साथ वो जो सुझाव देते हैं कि आपका बीमारी नहीं हो, क्यों हुआ हो, वो भी बताते हैं, टाइम देते हैं वहाँ पे।
तो इस तरह से जो एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट हो पाता है ट्रीटमेंट का, किसी भी मरीज का अगर हम बेहतर इलाज कर पाएंगे बिना डायग्नोसिस का, बिना एक्यूरेट डायग्नोसिस का, संभव ही नहीं है। आज के डेट में जहाँ पे लोग मन से इतना खिन्न रहते हैं कि 100 तरह का आपको सिम्टम उनको आ जाता है, जबकि फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कार्टून से कार्टून दवाई देते जाते हैं, सब सिम्टम देख के कि पेट में गैस है तो गैस का, माथा में दर्द है तो इसका, और अल्टीमेटली जो है बीमारी ठीक तो नहीं होता है, रादर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो थैंक्स गॉड उस समय हमको भी नहीं लगा था कि रियली एक एक्यूरेट डायग्नोसिस का इतना इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि हम लोग के समय में टीसी, डीसी, यूरिन, 4 बीमारी, शुगर वगैरह, ये सब पेशाब का इन्फेक्शन, और इसी में हम लोग का किडनी का यूरिया किडनी करते थे। लेकिन ग्रेजुअली देखते गए हम लोग, जैसे जैसे लगा कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया डायग्नोसिस का कि बाहर में तो कलम ही नहीं उठता है लोगों का बिना एक्यूरेट डायग्नोसिस का, क्योंकि उनका मुख्य इंटेंशन ही रहता है कि हम मरीजों को कैसे सही से इलाज कर लें। हम यहाँ पर ये नहीं कहते हैं कि नहीं पे कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना कहने में हमको कोई दुमत नहीं है कि मैक्सिमम लोगों का यहाँ का चलन हो गया है कि डायग्नोसिस का मतलब कर देना है, जांच कर देना है, यहाँ से सॉल्यूशन नहीं होता है। तो हम लोग और चाह रहे हैं कि आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सकें। ये इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं, और ऐसा सोचने के लिए, ऐसा करने के लिए और कोई नहीं है, बस आप लोग हैं। आपका द्वारा उत्साहवर्धन, आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, आप लोगों का सदैव मेरे सामने आके हौसला बढ़ाना, वही करवाता है। हमको तो पता ही नहीं चलता है कैसे क्या हो जाता है। तो अपने लैब में आज के डेट में जो रेयर से रेयर टेस्ट बाहर में होगा, हम लोग सब करते हैं, करते नहीं है, लेकिन उसको जरूर हम लोग हमेशा सोचते हैं कि नहीं, एक्यूरेट डायग्नोसिस का महत्व होता है। उसी कड़ी में हम लोग एक लाए, हम लोग लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी का, फीमेल में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लिए मेन कारण होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। उसमें भी हम लोग बहुत डेडिकेटेड सिस्टम लाए, मोलिकुलर टेस्टिंग है ये, और उसमें भी हम लोग रिपोर्ट निकाले हैं। बहुत मरीज आए हैं सोसाइटी में है जो कि HPV पॉजिटिव है, मतलब वो जो लेडीज हैं उनका फ्यूचर में चांस है उनको सर्वाइकल कैंसर होने का। ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक छोटा सा एक टेस्ट होता है FNAC। हम लोग फिर प्रयास किए कि जो ये एक फीमेल पैथोलॉजिस्ट रहे, उनका भी ऑपरेशन हो रहा है। तो इस तरह से वीडियो तो बहुत बड़ा हो ही गया है। मेरा अंत में यही कहना है कि मेरे जर्नी में हम जहाँ तक पहुँच पाए, कहाँ तक पहुँच पाए, हमको कुछ पता नहीं है। कहाँ तक पहुँचेंगे ये भी पता नहीं है, लेकिन मेरा इंटेंशन शुरू से रहा है पैशन फॉर एक्सेलेंस। हम जो करें अच्छा करें, और वो आप ही लोगों के लिए के बल पर कर पाए। इसीलिए आप लोगों को सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, और मैं अपनी बातों पे विराम करता हूँ। धन्यवाद।